राहुल गांधी जब भी कोई पॉलिटिकल मेन्यू देखते हैं एक नाम शिद्दत से खोजते हैं, गौतम अडानी। मजेदार बात यह है कि उनको अक्सर ऐसा मौका मिल जाता है, बहाना चाहे जो भी हो। और कारोबारी गौतम अडानी का प्रसंग आते ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भी बिफर उठते हैं। खास बात यह है कि इस बार लपेटे में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार भी आ गए। राहुल गांधी अपने भाषण पर शरद पवार का नाम लेकर भी निशाना बड़े आराम से साध लेते हैं। और ऐन चुनाव के बीच ऐसी परिस्थितियां बन गई कि शरद पवार कटघरे में खड़े हो गए। शरद पवार को कटघरे में तो उनके नेता और उनके भतीजे अजीत पवार ने ही खड़ा कर दिया, और राहुल गांधी को सवाल खड़ा करने का मौका आसानी से मिल गया। हाल ही में अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिल्ली में कई हाई लेवल की मीटिंगें हुई थी। अजीत पवार बताते हैं कि अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, फडणवीस और पवार साहब सभी वहां पर मौजूद थे। अजीत पवार असल में उस घटनाक्रम के बारे में बता रहे थे जब वो कुछ घंटों के लिए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने थे। डिप्टी सीएम तो वो अब भी हैं, लेकिन तब उतनी ही देर के लिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, और ये 2019 की बात है। लेकिन बाद में अजीत पवार शरद पवार के सार्वजनिक दबाव बनाने पर लौट आए थे। एक बार देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐसा ही दावा किया था, कहा था कि सब कुछ शरद पवार की जानकारी में हुआ था। अब वही बात अजीत पवार भी कह रहे हैं, और उसमें भी समझने वाली बात यह है कि शरद पवार भी इंटरव्यू में मीटिंग में शामिल होने के बाद कबूल रहे हैं। जब अजीत पवार से ये जानने की कोशिश होती है कि बीजेपी के वैचारिक असहमति होने के बावजूद शरद पवार ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कोई वजह नहीं बताते। अजीत पवार कहते हैं कि पवार साहब ऐसा नेता है जिनका दिमाग दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता, और ये यहाँ तक समझने की बात है कि उनका दिमाग पढ़ पाना तो उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले और ना ही उनकी चाची यानी सुप्रिया की माँ ही क्यों ना हो, वो भी उनका दिमाग नहीं पढ़ पाई। बातचीत में अजीत पवार ने यह साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में विचारधारा की परवाह कोई नहीं कर रहा, सभी के लिए सिर्फ सत्ता महत्वपूर्ण रह गई है। राहुल गांधी अपने भाषण पर शरद पवार का नाम बिल्कुल भी नहीं लेते, लेकिन उस मीटिंग पर सवाल जरूर उठते हैं जिसमें शरद पवार शामिल हुए थे। ऐसे में सवाल तो राहुल गांधी 2014 से उठाते आ रहे हैं, जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। पहले उनका नारा हुआ करता था, सूट बूट की सरकार। ये मीटिंग दिल्ली में कारोबारी गौतम अडानी के घर पर हुई बताई जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी के भाषण पर अडानी के साथ ही एक अन्य कारोबारी मुकेश अंबानी का नाम भी शामिल हो जाता है। बता दें कि राहुल गांधी का सीधा इल्जाम होता है कि महाराष्ट्र में जनता उनकी सरकार छीनी गई। सरकार गिराने को जो मीटिंग हुई थी उसमें अडानी मौजूद थे। वो सवाल उठाते हैं कि आखिर अडानी उस राजनीतिक बैठक में क्यों बैठे थे, और फिर समझाते भी हैं वो इसलिए बैठे क्योंकि उनको धारावाही चाहिए था, और इसी सरकार ने अडानी को धारावाही सौंप दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र के लोगों की नहीं, अडानी की सरकार है। अडानी ने अपनी सरकार खरीदी है।